कहानी की शुरुआत 1965 के बैकग्राउंड से होती है। एक समय पर समृद्ध रहा रंकसपुना गांव राजनीतिक ट्रेजेडी का शिकार होकर पहचानहीन लाशें फेंकने के एक ढेर में बदल जाता है। 1966 में एक महिला गांव को फिर से बसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके इस प्रयास की जड़ में भ्रूण बलिदान या विसर्जन था। इस भयानक प्रथा के कारण गांव के ज्यादातर लोग भाग जाते हैं और जो रह जाते हैं वे गांव को विलेज ऑफ द डेड फाइटर्स यानी मृत भ्रूण का गांव कहकर पुकारने लगते हैं। सीन कट होकर 1969 में बदल जाता है। ईतो नाम की एक लेडी शमन को एक महिला का इलाज करते हुए देखा जाता है। ठीक तभी रिनी खुद बेटे गुन्ना को लेकर वहां पहुंचती है। रिनी गुन्ना को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है और अंदर घुसती है और देर होने के लिए ईतो से माफी मांगती है। वहां मौजूद महिला बहुत डरी हुई थी। वह अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के डर से सहमी हुई थी, लेकिन ईतो उसे आश्वस्त करती है कि जो बलिदान देते हैं उन्हें कोई पाप नहीं छूता, बल्कि उनका जीवन सम्मान और समृद्धि से भर जाता है। इसके बाद ईतो एक अजीब और ब्रूटल रिचुअल शुरू करती है। वह कैंची से उस महिला के एक गुच्छे बाल काटकर अपने मुंह में भरकर चबाने लगती है। इसके बाद स्पेल कास्ट किए हुए एक मुट्ठी पीले चावल एक बर्तन में फेंकती है। ईतो महिला की आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करती है तो महिला दर्द से छटपटाने लगती है। थोड़ी देर बाद ईतो बताती है कि काम खत्म हो गया है। असल में यहाँ ब्लैक मैजिक करके महिला का अबॉर्शन करवाया गया है। रिनी कमजोर पड़ चुकी उस महिला की मदद करके उसे बाहर ले जाती है। रिनी का बेटा गुन्ना उत्सुकता के कारण दरवाजे की दरार से कमरे के अंदर झांकता है। वह डर के साथ कमरे के अंदर एक डेमन को देखता है और अगले ही पल उस डेमन को कमरे से बाहर जाते हुए देखता है। दूसरी ओर कमरे के अंदर ईतो उस सद्यपातित भ्रूण को खा जाती है और ब्लैक मैजिक के असर से बिस्तर के खून के सारे धब्बे पल भर में गायब हो जाते हैं। कहानी का सीन चेंज होकर 2 दिन पीछे चला जाता है। विदा नाम की एक मॉडल फोटोशूट में व्यस्त थी। वह काफी असहज दिख रही थी, फिर भी फोटोग्राफर बागास के निर्देश पर वह हंसते हुए पोज देने की कोशिश कर रही थी। शूट खत्म होने पर नेसी नाम की एक सहकर्मी विदा के जन्मदिन से 2 दिन पहले ही केक लेकर आती है और उसे सरप्राइज देती है। नेसी खुशखबरी देती है कि 5 दिन बाद जकार्ता में एक बड़े डायरेक्टर के साथ विदा की मुलाकात होनी है जो उसे बड़ा स्टार बना सकती है। इस खबर से खुश होने के बजाय विदा रोने लगती है। वह अचानक बीमार महसूस करती है, बाथरूम में दौड़ती है और अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगती है, जो साफ इशारा करता है कि वह प्रेग्नेंट है और यह प्रेग्नेंट हालत उसके उभरते करियर के लिए बड़ी रुकावट बन गई है। बागास विदा को समझाने लगता है कि यह मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। विदा के प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं और शारीरिक बदलावों की वजह से जल्द ही यह सबकी नजर में आ जाएगा। बागास उसे याद दिलाता है कि गर्भपात के लिए ही वह उसे गांव ले जाना चाहता है। बागास तर्क देता है, विदा अपने फैमिली की अकेली कमाने वाली है और सामने ही उसके पास बड़ा स्टार बनने का मौका है। बिना शादी के मां बनने पर स्कैंडल से उसका करियर और फैमिली का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। विदा बच्चे को रखना चाहती है और बागास के प्यार पर सवाल उठाती है, यानी बागास ही इस बच्चे का पिता है। विदा आरोप लगाती है कि बागास जिम्मेदारी से भाग रहा है। तब बागास इमोशन का सहारा लेकर कहता है कि वह विदा से प्यार करता है, इसीलिए उसका करियर बचाने के लिए यह कठिन फैसला लेना चाहता है। आखिरकार विदा बागास की बात मान जाती है। कार चलाते समय अचानक सड़क पर एक बिल्ली आ जाती है। बागास ब्रेक लगाता है, लेकिन लगता है कि कार बिल्ली के ऊपर से गुजर गई है, लेकिन कार से उतरकर वह नीचे कुछ नहीं देख पाता। लेकिन हम देखते हैं कार के नीचे से धुएं जैसा एक आकृति बाहर निकल रही है और कार के ठीक पीछे एक डेमन खड़ा है। खैर, बागास फिर से कार में लौट आता है। अगले दिन विदा पेट में तेज दर्द महसूस करती है। वह घर में बच्चे के हंसने की आवाज और दौड़ने की आवाज सुनती है। अचानक फोन बज उठता है तो वह रिसीव करती है और पास से ही एक लड़की की आवाज में माँ कहकर चीख सुनाई देती है। ठीक तभी विदा की नींद टूट जाती है और वह पाती है कि वह असल में बस से बागास के साथ गांव जा रही है। सपना टूटने के बाद भी वह बस के अंदर कुछ पल के लिए उस लड़की को देखकर डर के मारे चिल्ला उठती है। बागास उसे पानी पिलाकर शांत करता है। बस ड्राइवर जब उन्हें उतार रहा था तो संदेह से बागास से पूछता है कि क्या वह श्योर है कि यहीं उतरेगा, लेकिन बागास कोई जवाब न देकर विदा को लेकर उतर जाता है। गांव के रास्ते पर चलते समय विदा अजीब आवाजें सुनती है, लेकिन बागास उसे हवा की आवाज कहकर टाल देता है। ओट से एक डेमन उन पर नजर रख रहा था। रास्ते में विदा कुछ हड्डियां लटकी हुई देखकर सहम जाती है। बागास समझाता है कि यह इस गांव की एक परंपरा है जो गांव छोड़कर जाने वाले युवकों के लिए निभाई जाती है। विदा को यह जगह और इसकी रीति रिवाज बहुत अजीब और हॉन्टेड लगने लगते हैं। बागास विदा को अपने गांव रंकसपुना के बारे में बताता है। वह बताता है कि 1960 के सूखे के समय यह गांव छोड़ दिया गया था। बागास जब छोटा था तब उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन वह अपनी मां की सेवा करने के लिए गांव में ही रह गया था। बागास की बात सुनकर विदा सहानुभूति जताती है। इसके बाद बागास विदा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर एक गिफ्ट बॉक्स देता है, जिसके अंदर एक
अंगूठी थी। बागास विदा को अंगूठी पहना देता है और उसे प्यार का इजहार करता है। जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, अचानक एक आवाज से वे चौंक उठते हैं। विदा जानना चाहती है तो भी बागास आवाज को इंपॉर्टेंस न देते हुए यात्रा जारी रखने के लिए कहता है। बागास विदा को बताता है कि उसे एक खास रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। विदा चिंतित होती है तो बागास उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ एक प्रथा है और इसमें कोई दर्द नहीं होगा। रास्ते पर चलते समय विदा एक लड़के को अपनी तरफ एकटक देखते हुए देखती है, लेकिन विदा देखते ही लड़का दौड़कर भाग जाता है। इसके बाद बागास की मुलाकात अंबर नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिसे हमने सबसे पहले देखा था कि वह अपनी वाइफ का अबॉर्शन कराने के लिए शमन के पास लेकर आया था। बागास और अंबर बात करने के लिए थोड़ा दूर जाते हैं। उसी समय अंबर की वाइफ विदा से पूछती है, क्या तुम भी सैक्रिफाइस करने आई हो? महिला और साफ करके पूछती है कि क्या विदा बच्चा नष्ट करने आई है, क्योंकि उसने भी यही काम किया है और इसमें दर्द नहीं होता। इसके बाद वे एक घर के सामने पहुंचते हैं। बागास विदा को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। खिड़की से विदा उस लड़के को फिर से देखती है और डर जाती है, क्योंकि लड़का अपने मुंह के अंदर एक पूरा बॉल डालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद लड़का गायब हो जाता है। इसके बाद रिनी दरवाजा खोलती है और लड़का यानी गुन्ना उसके पीछे से बाहर आता है। रिनी विदा को घर के अंदर ले जाती है और उसकी खातिरदारी करती है। बातों बातों में रिनी जानती है कि विदा और बागास की शादी नहीं हुई है और विदा पेशे से एक फोटो मॉडल है। रिनी कमेंट करती है कि बागास की मॉडल के प्रति पहले से ही कमजोरी है। रिनी यह भी बताती है कि रिचुअल कल होगा, इसलिए आज रात विदा को वहीं रुकना होगा। सीन कट होकर हम देखते हैं कि जाका नाम का एक आदमी कुएं से पानी निकाल रहा था, लेकिन पानी बहुत गंदा और बदबूदार था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और घर के अंदर एक शैतान की प्रेजेंस महसूस होती है। जाका खिड़की से विदा को देखता है। दूसरी ओर विदा जब अपने कमरे में सोने जाती है, तब उसके रूम का दरवाजा अपने आप चरमराहट की आवाज के साथ खुल जाता है। विदा रिनी को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह डर जाती है और रिनी और गुन्ना को ढूंढते ढूंढते किचन में जाकर गुन्ना के सामने आती है और डर जाती है। वह गुन्ना की गर्दन पर अजीब सी कोई चीज नोटिस करती है। गुन्ना उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तब रिनी दौड़कर आती है और गुन्ना के मुंह में उंगली डालकर उसे नॉर्मल कर देती है। इसके बाद रिनी के निर्देश पर विदा रिचुअल के लिए नहाने जाती है। उसे निर्देश दिया जाता है कि सामान्य साबुन या प्रसाधनों के बजाय उसे कीचड़ भरी मिट्टी से शरीर साफ करना होगा और मन को पूरी तरह शांत रखना होगा। नहाने के बाद वापस आकर विदा देखती है कि गुन्ना उसे मिट्टी का बना एक खिलौना दे रहा है, लेकिन बड़ा सरप्राइज तब आता है जब विदा देखती है रूम के अंदर से एक और गुन्ना बाहर आ रहा है। एक ही समय में दो जगह गुन्ना को देखकर विदा हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद विदा को बहुत तेज पेट दर्द और उल्टी शुरू हो जाती है। वह खिड़की से बाहर गुन्ना को खड़ा देखती है और उसका पीछा करती है, लेकिन बाहर जाकर वह चारों ओर से गुन्ना की आवाज सुनती है और दर्द से बेहाल होकर जमीन पर गिर जाती है। अचानक वह देखती है कि गुन्ना उसके सामने खड़ा है और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर रहा है। ठीक तभी एक नकाबपोश आदमी आकर उसे डराता है और दहशत में विदा बेहोश हो जाती है। होश आने पर विदा गुन्ना को अपने सामने देखती है। गुन्ना इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहता है और विदा समझ जाती है कि गुन्ना असल में गूंगा है। गुन्ना वहां से भाग जाता है और तब ईतो से विदा की मुलाकात होती है। ईतो उसे दिलासा देती है और अचानक पूछ बैठती है, तुम अबॉर्शन क्यों कराना चाहती हो? इसके बाद ईतो विदा को एक अजीब स्टैच्यू के पास ले जाती है और कहती है कि यह जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। वह कहती है हर जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी होती है और एक प्राण दूसरी प्राण की जगह लेता है। ईतो विदा के पेट पर हाथ रखकर बताती है कि आज दोपहर बाद मेन काम शुरू होगा और वह जाका को 3 महीने के रिचुअल का आदेश देती है। इधर रिनी और बागास के बीच बहस होती है। उनकी बातों से पता चलता है कि बागास शहर गया था ईतो के आदेश पर किसी को ढूंढ कर लाने के लिए, यानी बागास का काम शहर जाकर शिकार ढूंढना था। ठीक तभी विदा वहां आ जाती है तो रिनी जल्दी से गुन्ना को अंदर ले जाती है और बागास विदा से सच छिपाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाद में जाका रिनी को यकीन दिलाता है कि विदा ही वह लड़की है जिसे ईतो ढूंढ रही थी, इसलिए वह रिनी को 3 महीने के खास रिचुअल की तैयारी करने के लिए कहता है। दूसरी ओर विदा बागास को बताती है कि यह जगह उसे बहुत हॉन्टेड और असहज लग रही है, इसलिए वह यह रिचुअल नहीं करना चाहती, लेकिन बागास उसे झूठा आश्वासन देकर राजी कर लेता है और कहता है कि यह काम खत्म होते ही वे घर लौट जाएंगे। इसके बाद सीन कट होकर हम देखते हैं कि ईतो बागास को अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि वह बागास को कड़ी चेतावनी देती है कि बागास के पिता ने जैसे उसके साथ विश्वासघात किया था, बागास वैसी गलती न करे। इसके बाद रिचुअल के हिस्से के तौर पर जाका एक मुर्गी की बलि देता है और दूसरी ओर बागास और ईतो को करीब आते हुए देखा जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बागास ऋणी को समझाता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह उनके बीमार बच्चे गुन्ना की भलाई के लिए ही कर रहा है। वह दावा करता है कि आज ही गुन्ना ठीक हो जाएगा। तभी विदा यहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। वह सच समझ जाती है, ऋणी असल में बागास की वाइफ है और गुन्ना उन्हीं का बच्चा है, यानी बागास ने उसके साथ प्यार का एक्टिंग किया है। सच जानकर अटैक हुई विदा भागना शुरू कर देती है। बागास उसका पीछा करता है और असली मकसद जाहिर करता है। वह बताता है कि गुन्ना को ठीक करने के लिए विदा के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी भ्रूण की जरूरत है। बागास धमकी देता है कि विदा इस गांव में ब्लैक मैजिक में फंसी हुई है, इसलिए वह चाहकर भी गांव छोड़कर नहीं जा सकती। विदा बागास को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गांव की सीमा पर एक अदृश्य शक्ति के धक्के से वह छिटक कर गिर जाती है और भयानक पेट दर्द से बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में विदा भयानक बुरा सपना देखती है। उसके पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने वाली चीज उसी के जैसी चेहरा वाली थी। इसके बाद देखा जाता है कि ईतो उस डेमोनिक स्टैच्यू के सामने अजीब डांस यानी रिचुअल शुरू कर चुकी है और बेबस विदा एक घेरे के अंदर फंसी हुई है, जहां जाका एक मास्क पहनकर ड्रम बजा रहा था। ड्रम की ताल के साथ ही विदा के शरीर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है और उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही हो। इसके बाद ऊपर से एक बड़ा पिंजरा नीचे आकर विदा को कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद पिंजरा ऊपर उठ जाता है और देखा जाता है कि विदा और ईतो हूबहू एक ही अंदाज में खड़ी हैं। इसके बाद ईतो विदा को जबरदस्ती नचाने लगती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। तब बागास आकर उसे पकड़ लेता है। बेहोशी की हालत में विदा सपने में देखती है कि एक छोटी लड़की उसे माँ कहकर पुकार रही है। अचानक होश आने पर वह खुद को रिचुअल की वेदी पर लेटा हुआ पाती है। वह ऋणी से मिन्नत करती है कि वह अपने पेट के बच्चे को खोना नहीं चाहती, लेकिन ऋणी जवाब देती है, मैं भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। ईतो फिर से रिचुअल शुरू करती है और विदा के पेट पर जोर देती है, तो विदा बेताब होकर ईतो के हाथ पर काट लेती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद ऋणी घर से बाहर निकलकर देखती है कि गुन्ना वहां नहीं है। दूसरी ओर झाका जब ईतो की खबर लेने कमरे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि विदा के काटने से ईतो के हाथ में जो जख्म हुआ था वहां से काला धुआं निकल रहा है, जो उसके डेमोनिक होने का लक्षण है। इधर ऋणी गुन्ना को उस स्टैच्यू के पास ढूंढती है। गुन्ना इशारे से माँ को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋणी उसकी कोई बात न सुनकर उलटा उसे डांटती है और जबरदस्ती उसे घर के अंदर ताला लगाकर बंद कर देती है। दूसरी ओर विदा चारों तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। अचानक जाका आकर पीछे से उसका मुंह दबा देता है। विदा जाका की कमर से मैचेटी छीनकर उस पर अटैक करती है, लेकिन जाका उसे रोकते हुए कहता है कि जिंदा रहने के लिए विदा को उसकी बात सुननी होगी। जाका बताता है कि वह विदा को इस कर्स्ड गांव से भागने में मदद करना चाहता है। विदा शांत होती है तो जाका उससे पूछता है कि क्या उसकी जन्म तारीख 6 जून 1966 है। विदा हाँ कहती है तो जाका गांव का असली रहस्य खोलता है। वह बताता है कि 23 साल पहले इस गांव में ईतो का आगमन हुआ था और तभी से गांव पर एक के बाद एक आपदा आती रही है। जाका यह भी बताता है कि ईतो जो रिचुअल कर रही है वह असल में बॉडी स्वैप यानी शरीर बदलने की प्रक्रिया है। ईतो असल में विदा का कोई भला नहीं करना चाहती, बल्कि वह विदा के जवान शरीर पर कब्जा करके उसे अपना नया आधार बनाना चाहती है। थोड़ी देर बाद बागास घटना वाली जगह पर पहुंचता है तो जाका उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह झूठ के जाल में फंस चुका है, लेकिन बागास जिद पर अड़ा रहता है। वह दावा करता है कि ईतो ही उनकी मुक्तिदाता है और उसे मदद करने के लिए विदा की जरूरत है। जाका तब ऋणी के सामने असली सच्चाई रखता है। वह कहता है कि ईतो ने बागास को पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया है। जाका स्वीकार करता है कि अतीत में बागास के पिता ही सही थे और ईतो के साथ समझौता करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बागास अपने पिता को विश्वासघाती कहता है तो जाका विरोध करते हुए बताता है कि गांव पर कर्ज का मूल कारण असल में ईतो ही है। इसके बाद जाका असली जानकारी फाश करता है। वह ऋणी को बताता है कि ईतो ने ही गुन्ना को बीमार किया है और ऋणी को उसकी दासी बनने के लिए मजबूर किया है। जाका यह भी बताता है कि ईतो असल में अमृतत्व चाहती है, गांव के किसी का भला वह नहीं चाहती। जाका साफ साफ बता देता है कि गुन्ना को ठीक करने और सबको बचाने का एकमात्र तरीका ईतो को मारना है। यह सुनकर गुस्सा होकर बागास जाका पर अटैक करता है, लेकिन जाका उसे पलट कर मारता है और जमीन पर गिरा देता है। जाने से पहले जाका ऋणी को अपने विवेक या मन की बात सुनने की सलाह देता है। जाका के चले जाने पर दुविधा में पड़ी ऋणी बागास से सवाल करती है, हम जो कर रहे हैं वह क्या ठीक है? जवाब में बागास उसे चेतावनी देता है कि अब मन में कोई संदेह रखा तो उन पर केवल महाविपदा ही आएगी। नेक्स्ट सीन में विदा जब जानना चाहती है कि वे सीधे गांव छोड़कर भाग क्यों नहीं सकते, तब जाका बताता है कि विदा पहले ही ईतो के साथ एक समझौते में बंध चुकी है। विदा हैरान होकर कहती है कि उसने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। तब जाका समझाता है, बागास ने उसे जो अंगूठी दी थी और ऋणी के निर्देशानुसार उसने जो खास तरीके से स्नान किया था, वे काम ही उसके शरीर और आत्मा को ईतो के साथ बांध चुके हैं। तब गुस्साई हुई
तभी विदा जानना चाहती है कि ईतो को मारना कैसे संभव है। जाका कहता है कि जब रिचुअल चलेगा तभी तो सबसे कमजोर हालत में होगी, इसलिए यही उसे मारने का एकमात्र मौका है। इसके बाद जाका विदा के हाथ में एक जंगली सुअर का दांत थमा देता है और कहता है इसी दांत से ईतो को मारना संभव है। दूसरी ओर बागास और रिनी ईतो के पास जाकर माफी मांगते हैं। ईतो कहती है कि जाका का मामला वह खुद देख लेगी और बागास को विदा को पकड़कर लाने का निर्देश देती है। दूसरी ओर जाका जब विदा को आखिरी एक जरूरी काम बताने जाता है, ठीक तभी ऊपर से अचानक एक भारी पिंजरा जाका पर गिरता है और वह घटना वाली जगह पर ही मर जाता है। इसके बाद बागास विदा को मारकर बेहोश कर देता है और उसे घर लाकर रिचुअल की वेदी पर कसकर बांध देता है। गुन्ना विदा की मदद करने की कोशिश करता है तो बागास उसे जोर से पकड़कर रखता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। ईतो रिचुअल शुरू करने के समय उस जंगली सुअर का दांत ढूंढ लेती है। वह जाका और बागास के पिता का मजाक उड़ाती है और दांत रिनी के हाथ में थमाकर फिर से रिचुअल शुरू करती है। रिचुअल शुरू होते ही विदा दर्द से चिल्लाने लगती है और पूरा घर कांपने लगता है। उसी समय गुन्ना सांस लेने में तकलीफ से छटपटाने लगता है। अपने बच्चे की यह हालत देखकर रिनी और शांत नहीं रह पाती। वह बागास से रिक्वेस्ट करती है कि यह सब रोके, लेकिन बागास इनकार कर देता है और उलटा रिनी को थप्पड़ मारता है। तब रिनी बेताब होकर बागास को धक्का देकर गिरा देती है और उस दांत से जोर से ईतो के शरीर पर अटैक करती है। बागास गुस्सा होकर रिनी के बाल पकड़कर उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी क्षण गुन्ना जाकर विदा को बंधन मुक्त कर देता है। आजाद होते ही विदा उस धारदार दांत से बागास के गले पर पोंछ देती है, जिससे बागास मर जाता है। घटना के बाद गुन्ना दौड़कर घर से बाहर निकल जाता है और रिनी और विदा उसका पीछा करती हैं। ठीक उसी समय डेमन पूरी तरह से ईतो के शरीर में प्रवेश कर जाता है। गुन्ना दौड़कर उस अजीब मूर्ति के पास जाता है और मिट्टी खोदकर एक छोटी थैली निकालता है। वह थैली विदा को देकर इशारे से समझाने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना है। विदा समझ जाती है जाका मरने से पहले उसे इसी काम के बारे में बताना चाहता था। ठीक तभी डेमोनिक पावर से भरी हुई ईतो उनकी तरफ आगे बढ़ती है। रिनी हिम्मत करके ईतो का सामना करती है और गुन्ना विदा को थैली खोलने के लिए मजबूर करता है। थैली खोलकर विदा डर से कांप उठती है क्योंकि अंदर जिंदा हार्ट था। गुन्ना उसे वह खाने के लिए जोर करने लगता है। एक तरफ रिनी ईतो से लड़ती रहती है और दूसरी तरफ विदा हार्ट को काट लेती है। इससे ईतो दर्द से कराहने लगती है और विदा की तरफ झपटने की कोशिश करती है। मौका देखकर रिनी उस जंगली सुअर के दांत से ईतो के शरीर पर अटैक करती है, लेकिन सुपरनैचुरल पावर के कारण ईतो फिर से खड़ी हो जाती है और रिनी पर पीछे से अटैक करती है। घायल रिनी आखिरी ताकत से ईतो को बार बार मारती रहती है और आखिरकार जमीन पर गिर जाती है। विदा हार्ट को पूरा खा जाती है तो ईतो उसे रुकने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ईतो के शरीर से काले धुएं के रूप में शैतान बाहर निकल जाता है और पलक झपकते ही उसका शरीर बूढ़ा होकर सूख जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गुन्ना दौड़कर अपनी माँ रिनी के पास जाता है। रिनी मरने से पहले अपने बच्चे के मुंह पर हाथ फेर कर प्यार करती है और आखिरी सांस लेती है। कुछ महीनों बाद के दृश्य में देखा जाता है कि विदा एक क्लिनिक में है और उसके बगल में स्वस्थ गुन्ना बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है गुन्ना अब बात कर सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अंबर गरीबी के दर्द को सह न पाने के कारण ईतो को फिर से वापस लाने के लिए उस स्टैच्यू के नीचे मिट्टी खोदना शुरू करता है। गड्ढा गहरा होते ही वहां से फिर से काला धुआं निकलने लगता है और यहीं सिनेमा का समापन होता है।